नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का चौथा वीडियो लाए हैं, उसको देखते हैं। इस वीडियो में हम आपको वैदिक काल से जुड़े हुए सारे फैक्ट कवर कराएंगे जो आपके आने वाले यूपीपीसीएस यूपीआरओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैदिक काल देखते हैं। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता का वैदिक शब्द वेद से बना है। याद इसको आप देख लीजिए कि वैदिक जो शब्द है ये वेद शब्द से बना है। और वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है। तो वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वहीं आर्य शब्द वैदिक संस्कृत के निर्माता थे। तो आर्य कौन थे? तो ये वैदिक संस्कृत के निर्माता थे। और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, ये एग्जामों में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आर्य का अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। तो आर्य का क्या अर्थ है? तो आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपीपीसीएस और अन्य स्टेट एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। तो आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ श्रेष्ठ है। आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। ऐसा क्यों? आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य का मतलब जो साहित्य सुनकर रचा गया हो, सुनकर जो रचा गया हो उसे श्रुति साहित्य कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वैदिक काल में कोई भी लिखने के स्रोत नहीं उपलब्ध थे। उस समय जो ज्ञान आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाता था वो सुनकर ही जाता था। तो इस कारण से उस समय के वेदों को सिर्फ सुनकर लिखा गया। क्योंकि ये वैदिक काल में ऋग्वेद जैसे ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं, ये उत्तर वैदिक काल में ये ग्रंथ लिखे गए हैं। तो इस कारण से इन्हें श्रुति साहित्य कहते हैं, वैदिक साहित्य को। आप ये भी याद रखिएगा क्यों कहते हैं। आर्यों का निवास स्थान। तो आर्यों का निवास स्थान, विद्वान और निवास स्थान को मत देने वाले कौन थे? तो प्रोफेसर मैक्स मूलर थे, जो इन्होंने मध्य एशिया बैक्टीरिया को मत दिया है। और ये काफ़ी प्रमाणिक मत है। सारे मतों में मध्य एशिया से आए थे, ये सबसे प्रमाणिक मत है। आप इसको जरूर याद रखिएगा, प्रोफेसर मैक्स मूलर। और देखते हैं बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या मत दिया था? तो इन्होंने आर्यों को उत्तरी ध्रुव से आया हुआ बताया था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, इन्होंने क्या मत दिया था? तो इन्होंने मत दिया था कि आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आए हुए हैं। तो आर्य सप्त सैंधव प्रदेश से आए हुए हैं, ये डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने मत दिया था। और आगे देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों को तिब्बत से आया हुआ बताया है। तो आर्यों को तिब्बत से आया हुआ स्वामी दयानंद सरस्वती। वहीं गंगानाथ झा, तो इन्होंने ब्रह्मभलसी प्रदेश से आया हुआ आर्यों को बताया है। तो गंगानाथ झा ये ब्रह्मभलसी प्रदेश से बताया है। वहीं देखते हैं अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। तो ये पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की जो कालावधि है वो 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व है। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। वहीं उत्तर वैदिक काल की 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। ये भी याद रखिएगा, इसकी कालावधि पूछी जाती है कि वैदिक काल की कालावधि और में ऋग्वैदिक काल की कालावधि कितनी है और उत्तर वैदिक काल की काल अवधि कितनी है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल। पहला काल देखते हैं। ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी का मुख्य स्रोत है तो वो ऋग्वेद है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वैदिक सभ्यता, तो इसको ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। तो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता को क्या कहते हैं? तो ये ग्रामीण सभ्यता कहते थे। और मुख्य व्यवसाय क्या था इस काल का? तो ये वैदिक पशुपालन इसका मुख्य व्यवसाय था। वहीं यदि गौण व्यवसाय में देखें, नाम मात्र का था, तो गौण व्यवसाय में कृषि थी। ये भी याद रखिएगा, कृषि थी। आगे देखते हैं बोगज गोई अभिलेख। तो बोगज गोई का अभिलेख ये एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है और 1400 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है। ये बोगज गोई का अभिलेख काफ़ी पुराना अभिलेख है। इसमें 4 देवताओं का वर्णन है, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ये एग्जामों में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा कि इंद्र, वरुण, नासत्य, मित्र बोगज गोई अभिलेख में वर्णित है। वहीं देखते हैं ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ कौन था? तो ये एक ईरानी ग्रंथ था, अवेस्ता। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के समकालीन ग्रंथ अवेस्ता ईरान का था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं भौगोलिक विस्तार। तो
ऋग्वेद का भौगोलिक विस्तार कहाँ था? तो ऋग्वेद में आदि निवास स्थल सप्त सैंधव प्रदेश माना गया है। तो ऋग्वेद में आदि निवास स्थल सप्त सैंधव प्रदेश माना गया है और ये 7 नदियों का क्षेत्र इसको माना जाता था। सप्त सैंधव प्रदेश को 7 नदियों का क्षेत्र। वो 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक है सिंधु, सरस्वती, शतुद्री जिसे सतलुज कहा जाता है, विपाशा जिसे व्यास कहा जाता है, परुषणी जिसे रावी कहा जाता है, वितस्ता जिसे झेलम कहा जाता है, अस्किनी जिसे चिनाब कहा जाता है। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियाँ हैं। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वहीं सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ये ब्रह्मवल्त कहा जाता है। वहीं सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवल्त कहा जाता है। वहीं बाद में आर्यों का विस्तार गंगा यमुना दोआब तक हो गया, तब इसे आर्यावर्त कहा जाने लगा। तो याद रखिएगा, जब आर्यों का विस्तार गंगा यमुना तक हो गया तब इसे आर्यावर्त कहा जाने लगा। और अगला फैक्ट देखते हैं, सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। ये याद रखिएगा, सिंधु नदी का उल्लेख सबसे बार ऋग्वेद में हुआ है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। वहीं देखते हैं सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी जिसे देवीतमा, मातेतमा कहा जाता है। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं कि सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो ये सिंधु नदी का। वहीं सर्वाधिक पवित्र नदी कौन है? तो ये सरस्वती नदी है जिसे देवीतमा और मातेतमा कहा जाता है। वहीं देखते हैं ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ये 1 बार हुआ है। तो गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। वहीं यमुना नदी का उल्लेख ये 3 बार हुआ है। तो इन नदियों का भी ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। और देखते हैं हिमालय की चोटी को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के अनुसार हिमालय की चोटी को मुंजोवत कहा जाता है। तो हिमालय की चोटी को मुंजोवत। और आगे देखते हैं प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। पुरानी नदियों के क्या क्या प्राचीन और आधुनिक नाम में रखा गया है? तो परुषणी को रावी कहा जाता है, शतुद्री को सतलज कहा जाता है, अस्किनी को चिनाब, वितस्ता को झेलम, विपाशा को व्यास, गोमती को गोमल। ये प्राचीन नाम है नदियों के। और देखते हैं कुंभा को काबुल, सदानीरा को गंडक, कुमु को कुर्रम, सिंधु को सिंधु। और देखते हैं सामाजिक स्थिति क्या थी? तो वैदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो पुरुष पितृसत्तात्मक समाज था, याद रखिएगा, लेकिन महिलाओं को सम्मान मिलता था। पितृसत्तात्मक समाज था लेकिन महिलाओं को फिर भी सम्मान मिलता था, अर्थात महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ये कह सकते हैं। वहीं देखते हैं संगठन का आधार क्या था? तो ये गोत्र आधार था। और सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ये कुल इकाई थी। तो वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी। वहीं परिवार क्या था? तो परिवार संयुक्त रहने लगा था। और वर्ण व्यवस्था का वर्णन भी है ऋग्वेद में। तो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्णित की गई है, ये भी याद रखिएगा। वर्ण व्यवस्था मौजूद थी ऋग्वेद के 10वें मंडल में, इसका वर्णन किया गया है पुरुष सूक्त में, जिसमें विराट पुरुष का मुख, तो जिससे ब्राह्मण जिससे जन्म हुआ है, और विराट पुरुष के भुजा से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, विराट पुरुष की जांघ से वैश्य का, और विराट पुरुष के पैर से शूद्र का। तो शायद इन्हीं पैर, जांघ, भुजा, मुख के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस 4 प्रकार की वर्ण उस समय मौजूद थे। आगे देखते हैं स्त्रियाँ। तो स्त्रियों को यज्ञ में भाग लेती थी और उपनयन संस्कार का इनको अधिकार था। तो स्त्रियाँ यज्ञ में भाग लेती थी और इनको उपनयन का अधिकार था। और विवाह प्रथा देखते हैं, तो विधवा विवाह ये मान्य था उस समय, अर्थात विधवा विवाह होते थे। और बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वैदिक काल में आदि कुप्रथाएँ प्रचलित नहीं थी, फिर वो चाहे बाल विवाह हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, या फिर पर्दा प्रथा हो। सामान्यतः एक विवाह प्रचलित होता था, ये भी याद रखिएगा, सामान्यतः एक विवाह होता था, बहुविवाह की प्रथा नहीं प्रचलित थी। और दहेज नहीं लिया जाता था, लेकिन कन्या को दिया गया उपहार वहुत के रूप में लिया जाता था। तो कन्या को दिया गया उपहार वहुत के रूप में लिया जाता था।
विदुषी कौन कौन सी थी? तो विदुषी लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्ववारा। तो ये उस समय की विदुषी थी। लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्ववारा, ये उस समय की विदुषी महिलाएं थी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं कि लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्ववारा ये किस युग की महिलाएं थी। और देखते हैं अविवाहित कन्या को क्या कहा जाता था। जो आजीवन अविवाहित रहती थी उसे अमाजू कहा जाता था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो आजीवन अविवाहित रहती थी उसे अमाजू कहा जाता था। और नियोग प्रथा, अर्थात नियोग प्रथा का मतलब होता था महिला का उसके देवर से विवाह। तो उस समय महिलाओं का उसके देवर से विवाह भी हो जाता था यदि उसका पति उसके कम उम्र में ही मर जाए। तो इस कारण से नियोग प्रथा उस समय प्रचलित थी। और आदियों का भोजन क्या था? तो ये मांसाहारी और शाकाहारी थे। तो आदियों का भोजन मांसाहारी और शाकाहारी। और देखते हैं विवाह के प्रकार। तो विवाह के 2 प्रकार थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता था? तो उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री, ये होता था अनुलोम विवाह। वहीं प्रतिलोम विवाह की बात देखते हैं। तो प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण का पुरुष, ये याद रखिएगा। विवाह 2 प्रकार के होते थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। वहीं वैद्य क्या होते थे? वैद्य को भिषज, अश्विन देवता को कहते थे भिषज। तो वैद्य को भिषज कहते थे वैदिक काल में। और तपेदिक को यक्ष्मा रोग कहते थे। तो याद रखिएगा, तपेदिक को यक्ष्मा रोग, अर्थात उस समय टीबी जैसी बीमारी प्रचलन में थी, इस कारण से इसका उल्लेख मिला है। मृतकों को कभी कभी दफनाया जाता था, सामान्यतः उन्हें जलाया जाता था। तो उस समय जो दाह संस्कार की प्रक्रिया थी तो उनको कभी कभी ही दफनाया जाता था, लेकिन उनको सामान्यतः जला दिया जाता था, अब वर्तमान युग की तरह। वहीं देखते हैं राजनीतिक स्थिति। तो समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। राजनीतिक स्थिति में समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। राजा को गोप कहा जाता था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजा को गोप कहा जाता था। आदियों को पंचजन भी कहा जाता था। 5 कबीले होते थे, अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वस और यदु। ये 5 कबीले होते थे। और प्रशासनिक इकाइयाँ देख लेते हैं। प्रशासनिक इकाई में कुल सबसे छोटी इकाई, फिर ग्राम उससे बड़ी इकाई, फिर विश्व उससे बड़ी इकाई, और जन उससे बड़ी इकाई, राष्ट्र उससे बड़ी इकाई। तो ये 5 उस समय की इकाइयाँ थी। और देखते हैं इन इकाइयों के अधिपति को क्या कहा जाता था। तो कुल के अधिपति को कुलप, ग्राम के ग्रामीणी, विश्व के विश्वपति, और जन के पुरोहित, और राष्ट्र के राजा। तो ये उस समय के इकाइयों के मुखिया थे। तो राष्ट्र के राजा होते थे। और देखते हैं 10 राजयुग। 10 राजयुग उस समय लड़ा गया था। ये भरतवंश के राजा सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, इसलिए इसे 10 राजयुग कहते हैं। ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, ये भी याद रखिएगा कि 10 राजयुग किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये परुष्णी नदी के किनारे। और इसमें विजय किसकी हुई थी? तो इसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। और देख लेते हैं इस काल में जनतांत्रिक संस्थाएं मौजूद थी, जिनमें सभा, समिति और विदत होती थी। तो सभा को श्रेष्ठ लोगों की सभा कहते थे और समिति को सामान्य जनों की समिति कहते थे। और देखते हैं भूमिका स्वामी। तो भूमिका स्वामी जनता होती थी, याद रखिएगा। बलि किसे कहते थे? तो याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल में बलि को प्रजा द्वारा स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर कहते थे। तो याद रखिएगा बलि एक कर होता था। और देखते हैं आर्थिक स्थिति कैसी थी ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्थिति प्राथमिक रूप से पशुपालन किया जाता था, द्वितीयक धंधा उनका कृषि होता था। पवित्र पशु गाय थी, जिसको अघन्या बोला जाता था। दुहिती पुत्री को कहा जाता था। सर्वाधिक उपयोगी पशु घोड़ा होता था, जिससे युद्ध करने में आसानी होती थी। और अन्य पशुओं में बैल, भैंस, बकरी होती थी। इनका उपयोग भैंस और बकरी का उपयोग मुख्यतया दूध के लिए किया जाता था। और देख लेते हैं ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि का उल्लेख है। तो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि का उल्लेख है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यव को जौ कहा जाता था, उर्दर को मापक बर्तन, धान्य को अनाज,
निष्क को स्वर्ण आभूषण, वेकनाट को सूदखोर कहा जाता था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यव को जव बोला जाता था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। वेकनाट को सूदखोर। और देखते हैं अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अयस शब्द संभवतः कांसे या तांबे के लिए प्रयोग किया जाता था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में लोहे का ज्ञान नहीं था लोगों को, अर्थात लोहे के बारे में उनको पता ही नहीं था। ये लोहे का मुख्यतः उपयोग तो 600 ईसा पूर्व के आसपास होने लगा था, जब उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल के बीच संक्रमण काल चल रहा था। उस समय लोहे का उपयोग अधिकायत में मिला है, तो ऋग्वैदिक काल में लोहे का उपयोग नहीं मिला है। तो अयस शब्द का जो ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है उसको मुख्यतः कांसा या तांबा कहते थे, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कपास का वर्णन नहीं किया गया है ऋग्वैदिक काल में। और देख लेते हैं कुछ प्राचीन नाम है और उनके आधुनिक नाम क्या क्या है। तो लागल या सीर, तो लागल या सीर ये हल को कहते थे। करीस या सकृत ये गोबर की खाद को कहते थे। सीता किसे कहते हैं, तो हल की बनी नालियाँ होती थी उनको सीता कहते थे। और देखते हैं अवल ये कुआं को कहते थे। कीवास हल वाला कहते थे। परजन्य बादल को कहते थे। तक्षण बढ़ाई को कहते थे। अनस बैलगाड़ी को कहते थे। ये उस समय के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम थे। और देखते हैं धार्मिक स्थिति, तो धार्मिक स्थिति क्या थी। तो आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। आर्य बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। आकाश के कौन कौन देवता थे। सूर्य, दौस, वरुण, मित्र, भूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन, ये आकाश के देवता होते थे। सूर्य, देवस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन, ये आकाश को देवता इनको मानते थे। वहीं देखते हैं अंतरिक्ष के देवता कौन कौन थे। तो इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, यम, प्रजापति, ये उस समय इंद्र के अंतरिक्ष के देवता थे। और पृथ्वी के भी देवता थे, तो पृथ्वी के देवता को भी देख लेते हैं। इस पृथ्वी के देवता में अग्नि सबसे इम्पोर्टेंट है। सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये पृथ्वी के देवता। इंद्र को क्या कहा जाता था, तो इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, अर्थात किलो को नष्ट करने वाला। पुरंदर का मतलब होता है किलो को नष्ट करने वाला। और आर्यों का युद्ध नेता, ये आर्यों का युद्ध नेता कहते थे इंद्र को। इंद्र के लिए 250 सूक्तों का वर्णन किया गया है। इंद्र शब्द के लिए 250 सूक्त ऋग्वेद में वर्णित किए गए हैं। और प्रमुख देवता वर्षा का होता था। आंधी तूफान का देवता इंद्र को ही कहा जाता था, तो इंद्र को वर्षा, आंधी तूफान का देवता कहा जाता था। और अग्नि, तो ये दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि। इनके बारे में 200 सूक्त वर्णित है। और मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाते थे, तो अग्नि, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को अग्नि कहते थे। तीसरे महत्वपूर्ण देवता है वरुण, तो इनके बारे में 30 सूक्त हैं। और ऋतस्य गोपा, तो ऋतस्य गोपा नाम से इनका वर्णन है, तो ऋतस्य गोपा नाम से वरुण का वर्णन हुआ है। और गायत्री मंत्र देखते हैं अगला फैक्ट, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और इसकी रचना विश्वामित्र ने की है, यह भी याद रखिएगा, इसकी रचना विश्वामित्र ने की है। आगे देखते हैं सोम पेय पदार्थ का देवता, तो सोम पेय पदार्थ का देवता कौन होता था, तो ऋग्वेद के 90वें मंडल में इसका वर्णन है। सोम पेय पदार्थ का देवता ऋग्वेद के 90वें मंडल में। और देखते हैं सरस्वती पहले नदी की देवी थी, बाद में विद्या की देवी हो गई। तो सरस्वती नदी पहले नदी की देवी थी, लेकिन बाद में इसे विद्या की देवी में परिवर्तित किया गया। देखिए, और पूषण देख लेते हैं, तो पशुओं के देवता को पूषण कहते हैं, बाद में फिर शूद्रों के देवता के रूप में बदल दिया गया पूषण को। और अरण्यानी किसे कहते हैं, तो ये जंगल की देवी को अरण्यानी कहते हैं। और देखते हैं ऋग्वैदिक मंडल और रचयिता, तो आगे देखते हैं प्रथम ऋग्वैदिक मंडल अज्ञात है, द्वितीय ऋत समद है, तृतीय विश्वामित्र है, चतुर्थ वामदेव है, पांचवा अत्रि है, छठा मंडल भारद्वाज है, ये इनके रचयिता है मुख्य रूप से, ये भी याद रखिएगा। और सातवें के वशिष्ठ है, खासकर आप तीसरा जरूर आप याद रखिएगा, तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तृतीय के विश्वामित्र है, क्योंकि इसमें ही गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है।
और आप सातवां याद रखिएगा वशिष्ठ का। और आगे देख लेते हैं आठवां का कण्व और या अंगिरस, ये महर्षि ने 8वें मंडल की रचना की है। नवम मंडल की कश्यप, तो नवम मंडल का कश्यप है रचनाकार। वहीं देखते हैं ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो मंडल हैं 10, याद रखिएगा ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और अष्टक कितने हैं, तो 8 अष्टक हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं दूसरे से 7वें तक मंडल, ये सबसे प्राचीन मंडल हैं, तो याद रखिएगा 2 से 7 तक सबसे प्राचीन मंडल हैं। वहीं चौथा मंडल किस से संबंधित है, तो चौथा मंडल किस से संबंधित है, जिसमें पृथ्वीवेन्नु नामक एक कृषि वैज्ञानिक का वर्णन किया गया है, जिसे भारत का प्रथम कृषि इंजीनियर कहते हैं। पृथ्वीवेन्नु याद रखिएगा, पृथ्वीवेन्नु भारत का प्रथम कृषि इंजीनियर। आगे देखते हैं 7वां मंडल शिक्षा व दशराज युद्ध, शिक्षा व दशराज्य युद्ध से 7वां मंडल संबंधित है। वहीं 9वां मंडल देखते हैं तो सोमदेव को समर्पित है, 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। वहीं 10वां मंडल ऋग्वेद का नवीनतम मंडल है, तो 10वां मंडल ऋग्वेद का नवीनतम मंडल है। वहीं पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, ये इसमें वर्ण शब्द का वर्णन 10वें मंडल में ही, ऋग्वेद का नवीनतम मंडल पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें में ही, और 4 वर्णों का वर्णन इसमें पहली बार किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और आगे देख लेते हैं यह वर्ण शब्द रंग के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, ये आप याद रखिएगा, यह शब्द जो है ये रंग के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, जिसमें आद्यों को गौर वर्ग तथा गैर आद्यों को श्याम वर्ण के रूप में वर्णित किया गया है। याद रखिएगा यह वर्ण रंग के लिए प्रयोग हुआ है, जिसमें आद्यों को गौर वर्ण और गैर आद्यों को श्याम वर्ण के रूप में वर्णित किया गया है। आगे चलकर वर्ण का प्रयोग व्यवसाय के लिए किया जाने लगा तथा उसके बाद वर्ण का प्रयोग जाति व्यवस्था के लिए किया जाने लगा। तो इस प्रकार वर्ण शब्द से जाति व्यवस्था कैसे डेवलप हुई, आप लोग इस पैराग्राफ से देख सकते हो कि सबसे पहले वर्ण का प्रयोग रंग के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे फिर वर्ण का प्रयोग जाति व्यवस्था में कैसे परिवर्तित हो गया। आगे देखते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से एक विराट पुरुष के शरीर से 4 भागों से 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। ये भी याद रखिएगा, विराट पुरुष के शीर्ष से 4 भागों से 4 व्यक्तियों का वो उल्लेख है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 व्यक्तियों का ये उल्लेख है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला वेद यजुर्वेद है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद में 40 अध्यायों में लिखा गया है, तो यजुर्वेद 40 अध्यायों में लिखा गया है और कुल 1990 मंत्र हैं। और विषय किस में है इसमें, तो याज्ञिक कर्मकांड अनुष्ठान और बलिदान प्रथा, इसके बारे में इस वर्णन है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है यजुर्वेद किस किस विषय से संबंधित है, तो याज्ञिक कर्मकांड अनुष्ठान और बलिदान प्रथा से संबंधित है। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, तो ये अर्धारु कहते हैं, अर्धवधु कहते हैं यजुर्वेद के पुरोहित को। तो यजुर्वेद के कितने भाग हैं ये भी याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद पद में लिखा गया है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है। तो यजुर्वेद के मुख्य रूप से 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और एक याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। तो यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद का एक अन्य नाम वाजसनेयी संहिता है, तो ये भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल यजुर्वेद का एक अन्य नाम वाजसनेयी संहिता है। और देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कानव और माध्य दिन। तो शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कानव और माध्य दिन। देख लेते हैं कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं, तो शुक्ल के 2 हैं, कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं, काठक, कपिष्ठल, मैत्रेयणी व तैत्तिरीय। तो ये कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं। वहीं देख लेते हैं कृष्ण यजुर्वेद के 24 बैलों के द्वारा, तो कृष्ण यजुर्वेद में 24 बैलों के द्वारा हल जोतने का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद में 24 बैलों के द्वारा जोतने का उल्लेख मिलता है। वहीं देख लेते हैं शुक्ल यजुर्वेद तत्कालीन समाज में कृषि के महत्व को रेखांकित करता है। तो वहीं देख लेते हैं शुक्ल यजुर्वेद तत्कालीन समाज में कृषि के महत्व को रेखांकित करता है। आगे देख लेते हैं सामवेद।
तो कुल मंडल 1549, आरण्यक, छंदोग्य, जैमिनीय। तो सामवेद में कुल मंडल कितने हैं? 1549, आरण्यक, छांदोग्य और जैमिनी। सामवेद का कोई मंडल नहीं है, तो सामवेद का कोई मंडल नहीं है, तो याद रखिएगा सामवेद का कोई मंडल नहीं है। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद के लिए हैं, अर्थात यह वेद लगभग ऋग्वेद पर आधारित है। तो याद रखिएगा सामवेद के कोई मंडल नहीं है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एकमात्र ऐसा वेद है जिसके कोई मंडल नहीं है, सामवेद है, और इसके अधिकांश वेद ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, सामवेद में देख लेते हैं इसका विषय क्या है। तो ये संगीत और गायन है, और इसके ब्राह्मण कौन है? तो जैमिनी है। तो सामवेद के ब्राह्मण जैमिनी है, और इसका विषय है गीत और गायन से रिलेटेड है सामवेद। याद रखिएगा सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं, उद्गाता। वहीं देखते हैं जैमिनी नामक ऋषि ने सामवेद को संकलित किया है, कुछ योगदान इसमें सुकर्मा ऋषि ने भी किया है। तो याद रखिएगा जैमिनी नामक ऋषि अर्थात जैमिनी ब्राह्मण, इसके ग्रंथ का नाम है, ब्राह्मण जैमिनी है, और जैमिनी नामक ऋषि ने सामवेद को संकलित किया है। वहीं देखते हैं सामवेद के भाग कौन कौन है। तो सामवेद के 3 भाग हैं, कौथुम, राणायनीय और जैमिनी, 3 इसके भाग हैं। आगे देख लेते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद तो सामान्य जनता से संबंधित होता था, सबसे लोकप्रिय वेद होता था। अथर्ववेद के इन नाम है, और श्रेष्ठ वेद नाम दिया गया है, और नवीनतम वेद। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में पूछी भी गई है कि अथर्ववेद को और क्या कहा जाता है। तो अथर्ववेद को सबसे लोकप्रिय वेद, श्रेष्ठ वेद, नवीनतम वेद और सामान्य जनता से संबंधित वेद कहा जाता है। आगे देखते हैं उपनिषद इसके कौन कौन हैं। तो मुंडक, मांडूक और प्रश्न, ये इसके उपनिषद हैं, 3 इसके उपनिषद हैं। और इसका ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण गोपथ हैं। याद रखिएगा अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ हैं। और देख लेते हैं संकलनकर्ता कौन है। तो अथर्वा और अंगिरस। तो अथर्ववेद को अथर्वा और अंगिरस ऋषियों ने संकलित किया है। और आगे देख लेते हैं इस अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। आगे देखते हैं इसके अध्याय कितने हैं। तो अध्याय 20 है, और सूक्त 731 है, और मंत्र 6000 हैं। याद रखिएगा मंत्र 6000 है, सूक्त 731 है, और अध्याय 20 है। अथर्ववेद के कुछ श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं, अतः आंशिक रूप से अथर्ववेद ऋग्वेद पर आधारित है। ये भी याद रख सकते हो कि अथर्ववेद किस वेद पर आधारित है। तो ये ऋग्वेद पर आधारित है। अथर्ववेद के 2 भाग हैं, शौनक और पिप्पलाद। तो अथर्ववेद के 2 भाग हैं, शौनक और पिप्पलाद। और विषय क्या है? तो जादू टोना, वशीकरण, प्रेतात्मा, औषधि की जानकारी। तो ये इसके विषय हैं। विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि अथर्ववेद किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं। जादू टोना, वशीकरण और औषधि की जानकारी से। और कृषि को कीटों एवं मौसम से बचाने के लिए मंत्र इसमें है। याद रखिएगा अथर्ववेद में कृषि को कीटों से बचाने के लिए मंत्र हैं। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? तो ये ब्राह्मण कहते हैं। याद रखिएगा अथर्ववेद के पुरोहित को ब्राह्मण कहते हैं। अथर्ववेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका कोई आदन्यक नहीं है। याद रखिएगा अथर्ववेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका कोई आदन्यक नहीं है। अब देख लेते हैं उपनिषद। तो उपनिषद ब्रह्म, आत्मा व परमात्मा का इसमें वर्णन किया गया है। और देख लेते हैं मुक्तिका उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। तो याद रखिएगा मुक्तिका उपनिषद के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 है। और देखते हैं 4 उपनिषद केवल गद्य में है, कठ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रायणी। ये 4 उपनिषद केवल गद्य में है। प्रश्न उपनिषद एवं केन उपनिषद गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो याद रखिएगा प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद गद्य एवं पद्य दोनों में है। और शेष उपनिषद पूर्णतः पद्य में लिखे गए हैं। तो शेष उपनिषद पूर्णतः पद्य में लिखे गए हैं। 10 उपनिषद पर आदिगुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। तो 10 उपनिषद पर आदिगुरु शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। और देख लेते हैं ऋग वैदिक काल का जो भौगोलिक विस्तार है। तो ये पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण कितना विस्तार है। तो तुर्कमेनिस्तान ये उत्तर में इसका विस्तार है। वहीं पश्चिमी हिमालय ये इसका पूर्वी विस्तार है। वहीं दक्षिण में अरावली पर्वत है। वहीं पश्चिम में अफगानिस्तान है।
तो ऋग्वैदिक काल का ये भौगोलिक विस्तार है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिएगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय। मिलते हैं आपसे कल नए वीडियो के साथ। आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।